और साथ ही ओके ओके। तो तहरीन के साथ फातिमा वगैरह होते हैं, वो नजर नहीं आ रहे मुझे। और शफक नजर आ रही है, डेट्स गुड। निहाल के साथ उनका कजन है, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो जो भी आपके आसपास हैं, जो कि इस ग्रुप इस कोर्स का हिस्सा हैं, उनको बताएं कि अब ये चैप्टर मिस करना या अपनी इसको आ, रमजान को इस तरह गुजारना कोई अच्छी वो नहीं है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू राउटिंग। इंट्रोडक्शन टू राउटिंग। Can I? ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू राउटिंग। सबसे पहले ये बताता चलूं कि राउटिंग क्या है, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता को देखेंगे कि जी क्या हम इसमें पढ़ना चाहते हैं। राउटिंग का बेसिक मकसद ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपको पता है कि आपके पास आपके राउटर के साथ या आपके साथ दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं। एक तो लोकल और एक रिमोट। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये एक राउटर है, इसके साथ एक नेटवर्क N1 है, एक नेटवर्क N2 है, एक नेटवर्क N3 है, मिसाल के तौर पे। तो ये तीनों नेटवर्क इसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। और इनकी और ये राउटिंग होती कैसे है, पहले ये देख लें। राउटिंग का मतलब ये है टू फाइंड द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन तक एक अच्छा रास्ता ढूंढने की तलाश में हैं। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड राउटिंग। क्लियर है यहां तक बात? राउटिंग में आप बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ठीक। अब इसके लिए क्या चीज राउटर के पास क्यों, और करता ये कौन है? लेयर 3 डिवाइस विच वी कॉल एज द राउटर। लेयर 3 डिवाइस विच वी कॉल एज द राउटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउटर कैसे आप ये बेस्ट पाथ आपके लिए फाइंड करता है? क्योंकि उसके पास एक अदद होता है राउटिंग टेबल। उसके पास होता है एक अदद राउटिंग टेबल। अब ये राउटिंग टेबल बनता कैसे? इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि राउटिंग टेबल बनता कैसे। द आंसर इज कि ये राउटिंग टेबल, नंबर वन, ये राउटिंग टेबल जित जैसे मैंने इस फिगर में आपको बताया, जिसके साथ मैं अब लिख रहा हूं FIG फिग, कि इसके साथ तीन नेटवर्क्स हैं और ये सारे के सारे इसकी इंटरफेसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड। और इनकी एंट्रीज राउटिंग टेबल में खुद ब खुद हो जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। राउटर खुद इतना समझदार है कि उसको पता है कि जी मेरे साथ राउटर N1 N2 और N3 नेटवर्क मौजूद हैं। उनको अगर आपने प्रॉपरली इसकी इंटरफेस को आईपीस दे दिए, और इसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस जो होती हैं वो शट डाउन होती हैं, यानी कि बंद होती हैं, आप उनको नो शट करके यानी कि खोल देते हैं। जो ही आपने खोला, वो मालूम कर लेता है कि जी मेरे साथ नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 3 है। वो उसकी एंट्रीज यहाँ पे कर ले। क्लियर हो गया? नंबर 2, नंबर 2, जो उसके लिए, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क उसके लिए लोकल नेटवर्क के तौर पे कौन से नेटवर्क के तस्वर किए जाएंगे? लोकल। अब जेंटलमैन, अगर हम ये कहें कि नहीं जी रिमोट है, अगर हम कहें कि रिमोट है, यानी मिसाल के तौर पे इस N2 के आगे, यहाँ पे एक, इस N2 के आगे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंस फील हो। यहाँ पे एक और राउटर, ब्लू राउटर R2 लग गया है, और राउटर 2 के साथ एक नेटवर्क P1 लग गया है। अब इस राउटर R1 के लिए, इस राउटर R1 के लिए ये P1 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है।
ये राउटर RP1 नेटवर्क जो है ये वाया R2 इस तक एक्सेसिबल है। अब इसकी एंट्री ये खुद नहीं ले सकता। अब इसके दो तरीके, रिमोट के लिए ये तो होगा लोकल के लिए, LOCAL लोकल। रिमोट के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। या तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब स्टैटिकली यानी मैनुअली, स्टैटिकली या मैनुअली, जिसको आप कह सकते हैं मैनुअली, यहाँ इसकी एंट्री कर दे कि जी अगर P1 पे जाना है तो जनाब R1 को बता दे कि ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम राउटर की इस इंटरफेस को दे दो या अपनी इस इंटरफेस से निकाल दो। इस किस्म के राउटिंग को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक रूट। क्लियर हो गया? फिर लेकिन छोटा नेटवर्क हो या कोई पॉलिसी हो तो फिर तो शायद स्टैटिक रूट आप करते हुए आपको अच्छा लगेगा। यानी पॉलिसी ये है कि मिसाल के तौर पे यूईटी है, उसके दो नेटवर्क्स, वो बाहर की दुनिया के साथ दो नेटवर्क से कनेक्टेड है। एक लटकने OPTCL के जरिए और दूसरा वो लटकने के नयाटेल के जरिए। तो पॉलिसी ये है कि जी PTCL वाला सस्ता है या उसका बैंडविड्थ ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो आपने स्टैटिक रूट दे दिया कि नहीं जी सारी ट्रैफिक इधर से गुजारो। या नेटवर्क छोटा है तो आप ये कर सकते हैं कि जी ठीक है मेरा नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क है, 4 5 6 राउटर्स हैं, ज्यादा नहीं है, मैं स्टैटिक रूट इस्तेमाल करता हूँ, दैट्स ग्रेट। लेकिन आप आगे जाके देखेंगे कि स्टैटिक रूट के डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी तब्दीली नेटवर्क में आ जाए, तो ये तो आपने बाय फोर्स किया हुआ है, तो फिर ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ये खुद से अपने आप को ठीक नहीं करेगा, बस वो समझो कि वो डाउन है। ठीक है। हम फिर इसके हमने राउटिंग कहा कौन सा चेंज कि करेंगे? नेक्स्ट तरीका ये है, नेक्स्ट तरीका ये है कि आप, नेक्स्ट मेथड ये है कि आप डायनामिकली रूटिंग करें। आप डायनामिकली रूटिंग करें, यानी डायनामिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर दें। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर दें, अपने राउटर्स पे कॉन्फ़िगर कर दें। तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे रिप कर दें, रेस्ट इन पीस नहीं है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसी तरह आप OSPF कर दें, आप वो कर दें, ISIS कर दें, आप EIGRP कर दें। तो इन प्रोटोकॉल्स को आप इस्तेमाल करके स्टैटिक से जान छुड़ा सकते हैं। अब अगर आपका नेटवर्क अमेरिका तक ही क्यों नहीं है, अमेरिका तक ही क्यों नहीं है, तो अमेरिका तक ही क्यों नहीं है, ये राउटर्स आपस में फिर आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और आपके राउटर में, आपके नेटवर्क में जब भी कोई तब्दीली आएगी, अकॉर्डिंगली ये उसको डील कर लें। तो फिर अब एडमिनिस्ट्रेटर रात को आराम से सो सकता है, अदरवाइज तो सारी रात भी वो जागता है कि जी नेटवर्क में तब्दीली आएगी तो मैंने भी चेंज करना है। तो दूसरी इसका मतलब है कि एक तो आपके राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं जो लोकल के लिए, रिमोट के लिए या तो आपने स्टैटिक रूट्स किए हुए हैं या आपने डायनामिक रूट्स किए हुए हैं। और तीसरा जो है इस 1 और 2 के अलावा एक होता है डिफॉल्ट रूट्स। क्या होता है? डिफॉल्ट रूट्स, इसको हम नंबर 3 कह देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं मैं कनेक्टेड हूं लटकने ईडीओ के साथ, मैं ईडीओ के साथ कनेक्टेड हूं, ये आपको नजर आ रहा है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे क्यों हम इसको राउटर कहते हैं? बस इसकी एक इस खूबी की वजह से कि अभी आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ CMD लिखूं, अगर मैं यहाँ CMD लिखूं
CMD लिखूं, इंटर करूं, और यहां पे मैं लिख दूं IP config /all। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हो कि एक अदद डिफॉल्ट गेटवे नजर आ रहा है। 10.137.16.5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लेट करें कि ये राउटर जो है, ये राउटर ये है जो छत के साथ लटका हुआ है। जो ही आप दरवाजे के ऊपर चेक देखते हैं तो आपको एक वाइट छोटा सा बॉक्स यहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के साथ जितने भी लोग हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं, अगर मिसाल के तौर पे, क्योंकि हम डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, मिसाल तो मैं अनीस से बात करना चाहता हूँ, अनीस भी इस बॉक्स से कनेक्टेड है, मैं भी इस बॉक्स से कनेक्टेड हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या होगा कि ये मेरी ट्रैफिक लेगा और आपकी तरफ भेज देगा। ये स्विचिंग काम, लेयर 2 काम है। लेकिन अगर मेरी डिवाइस यानी डेस्टिनेशन वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, वो व्हाट्सएप है, तो इस केस में आप समझते हो कि इनमें से कोई भी जो मैंने अभी नाम लिए हैं वो कम से कम इस रूम में एक भी नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा इस रूम तक है, इस लैब तक है। और यहाँ ना फेसबुक का सर्वर पड़ा हुआ है, ना व्हाट्सएप का पड़ा हुआ है, ना टैकेड का पड़ा हुआ है, ना सीमेंस का पड़ा हुआ है, ना नोकिया का पड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए गेटवे का काम करता है। ये जो ही ये देखता है कि जनाब आ, ये डेस्टिनेशन मेरे यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ये डिवाइस इसको इसके हवाले 10.137.16.5 के हवाले कर देता है। और 10.16.5 फिर देखता है कि हाँ ये मेरे नेटवर्क में नहीं है, तो उसको ISP की तरफ, क्योंकि इसका गेटवे आगे ISP है, तो इसको कहते हैं गेटवे। इसका मतलब है कि हर एक राउटर पे आपको एक ऐसा रास्ता रखना पड़ता है। अगर आपके राउटर में, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या, मेरे राउटर में मिलियंस ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए। अगर मैं ये मान भी लूं कि होनी चाहिए, तो मेरा राउटर इतना स्लो होगा कि हर एक एंट्री के लिए उसको मिलियन की चेक करना पड़ेगा और कहेगा हाँ मिलियन के बाद पता चला कि ये है। तो नेटवर्क विल बिकम वेरी वेरी। ठीक। तो हल क्या है कि हमने एक इसको कहा कि जी एक डिफॉल्ट रूट ले लो, डिफॉल्ट गेटवे ले लो। इस डिफॉल्ट रूट का क्या मतलब है? जैसे देखे ना, अगर आप अपने टीचर से जाके कुछ पूछते हैं कि जी ये आपका कैसे होगा, अगर उसको नहीं पता तो कहता है जाओ चेयरमैन से पूछ लो। चेयरमैन के पास जाते हो, कहता है कि अच्छा ये तो मुझे नहीं पता, जाओ डीन से पूछ लो। ये बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि आप एज ए गेटवे आप उसको एक पाथ दे देते हैं जो कि आपसे ऊपर है। मिसाल के तौर पे हमारे यूटी के मुकाबले में नया टेल ऊपर है, क्योंकि वो इनका ISP है। अब नया टेल का ISP में भी PTCL है, PTCL का ISP में भी इत्तेसालात है। तो हर एक ने अपने उस राउटर में अपने से ऊपर वाले का नाम डाला हुआ है। पहले वो देखता है अपने उसमें कि जी मेरे पास है, लाजमी तौर पे आप समझते हैं कि जितने रूट्स यूटी के पास हैं उससे ज्यादा नया टेल के पास होंगे, तो चांस ये है कि हो सकता है वहां से रूट उसको मिल जाए, मे भी वहां से ना मिले, तो वो नया वो PTCL के हवाले कर देगा कि PTCL साहब तुम तो बड़े हो, तुम्हारे पास शायद इसका रूट होगा, फेसबुक का होगा, नया टेल का होगा, किसी का भी होगा। तो मुबीन बात समझ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। शाबाश। तो हम कह ये रहे हैं कि जनाब ये तीन किस्म की एंट्रीज, ये तीन किस्म की एंट्रीज हो रही है। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड, फिर नंबर 2 मैंने कहा कि रिमोट, फिर मैंने कहा कि जी अगर कोई भी नहीं है तो आखिरी एंट्री डिफॉल्ट होनी चाहिए। अगर डिफॉल्ट रूट नहीं है, इवन जो राउटर ने अपनी जिम्मेदारी ली वो है डायरेक्टली कनेक्टेड की, जो उसने अपनी जिम्मेदारी ली वो किसकी है? डायरेक्टली कनेक्टेड की। वो वैल्यू मैं खुद कहता राउटर में ऐड कर दूंगा।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये नेटवर्क है, तो जब आपने इसके साथ एनी अगर मैं आपसे यहां पूछूं, पहले ऑनलाइन वालों से पूछते हैं, यहां कितने नेटवर्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं? शाबाश। क्या ख्याल है? चैट में भी आ गया, मयून भी जवाब देने वालों के करीब करीब है। 4। कितने नेटवर्क आपको ये फिगर नजर आ रहा है? अगर कहते हैं मैं इसको बड़ा कर देता हूं, जी नेटवर्क्स। तो हमें एजाज ने बताया कि 2। ऑनलाइन वालों को देखते हैं कि जी 4 जवाब हैं, तो लाजमी तौर पे उनका जवाब में कोई 5 जवाब हैं। जी जवाब वहां से बड़े आ रहे हैं। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बाद सबसे पहले सुबहान ने कहा कि 3, फिर भी 3, हैदर भी 3, एम भी 3, तहरीम ने 4 कहा, फिर 3। तो मेजॉरिटी 3 है और तहरीम 4 है। तो देख लेते हैं जी यहाँ पे कितने हैं। एक और भी आंसर आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये मुझे ही समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे राइटिंग का वो बढ़ क्यों गया है। चलें, यहाँ पे पहले इसका साइज छोटा था तो ए नहीं नजर आता, पूरा अबूजर नजर आता था। दैट वाज नाइस फॉर मी। इसको बाद में क्लास के बाद इसको चेक करते हैं, कल तक तो ठीक था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ कितने नेटवर्क्स हैं, तो आपका जवाब है कि एक राउटर की ये इंटरफेस है। तो इसका मतलब ये नेटवर्क है N1 कह लो मिसाल के तौर पे। फिर इस राउटर की एक इंटरफेस होगी गीगाबिट 000, एक है गीगाबिट 0001, 0/0/1। इसका मतलब ये दूसरा नेटवर्क हो गया N2। इसी तरह अगर हम इस R2 की देखें, तो इसकी भी 2 इंटरफेसेस हैं, लेकिन इसका N2 नेटवर्क, ये कलर इतना ज्यादा नहीं उठ रहा, तो एक नेटवर्क N1, एक नेटवर्क N2। तो N2 इसकी ऑलरेडी इन 2 इंटरफेसेस से ये नेटवर्क N2 बन गया। इस इंटरफेस पे एक नेटवर्क N1 बन गया। फिर ये इंटरफेस भी मौजूद है। इसके साथ जो नेटवर्क है इसको आप N3 कह लें। और चौथा नेटवर्क जो है वो आप इसकी ये इंटरफेस है जिसको आप N4 कह लें। तो तहरीम ने हमें कहा कि 4 है, हम उस 4 के साथ चले जाते। ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी इंटरफेसेस होती हैं राउटर की, कनेक्टेड इंटरफेसेस, एक्टिव इंटरफेसेस, उतने ही नेटवर्क्स हैं। तो मिसाल अब आप अगर यहां देखें तो ये इसकी 2, जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको नजर भी आ रहा है, ये और ये 2 नेटवर्क हो गए। क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क N2 करार दिया गया, इसलिए हम इसके साथ हमने देखा कि तो वही नेटवर्क है, इसलिए हमने कहा जी ठीक है N2 ही है। फिर हमने कहा कि जी हम R2 की दूसरी इंटरफेस कौन सी है? जी ये है। हमने कहा इसके साथ नेटवर्क कौन सा? N3 है। फिर हमने कहा अच्छा एक और ये इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी लाजमी तौर पे एक राउटर लगा होगा जिसके दरमियान में ये R2 और इस राउटर के दरमियान में है, तो N4 है। तो 4 नेटवर्क्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे राउटर R1 पे आ जाएं, तो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं? N1 और N2। जबकि N3 और N4 इसके लिए रिमोट। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड जो है 192.168.10.0 और 209.165.200.224, ये 2 नेटवर्क की इंट्रीज तो ये खुद ही उठा लेगा कि जनाब अगर इस नेटवर्क की कोई भी ट्रैफिक आती है, मिसाल के तौर पे 209 वाले की, तो मुझे अपने गीगाबिट 001 इंटरफेस पे निकाल देंगे। इसी तरह अगर कोई भी ट्रैफिक 192.168.10.0 पे आती है, तो मैं इसको 000 इंटरफेस पे अपनी निकाल दूंगा। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक 10.1.1.0 के लिए आती है, किसके लिए आती है ये, तो इसकी एंट्री इस R1 के पास नहीं है। तो इसकी एंट्री, जैसे मिसाल यहां पे इस PC1 ने, जिसका एड्रेस है 192.168.10.10, ये है इस PC1 का एड्रेस। ये बात पैकेट भेजना चाहता है इस पीसी को, जिसको PC2 का नाम दिया गया है, और इसका IP एड्रेस है 10.1.1.10। नजर आ रहा है ना?
10.1.1.10 ये देख भी सकते हो। इसने एक पैकेट बनाया, डेस्टिनेशन का IP4 एड्रेस इसने लिखा 10.1.1.10, 10.1.1.10, ऐसा ही है ना। तो जब ये राउटर R1 के पास पहुंचा तो इसने चेक किया कि मेरे पास तो ये नेटवर्क है, एक से ही आया है, और दूसरा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड 209 है, मैं तो नहीं जानता। तो यहाँ पे या तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने स्टैटिक रूट दिया है कि जी जब भी 10.1.1.0 का कोई ट्रैफिक हो तो उसको किस पे निकाल दो, उसको राउटर R1 को कहा गया कि 226 वाली इंटरफेस की तरफ निकाल दो। और जब ये 226 पे पहुंचेगा तो 226 के साथ ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसको पता है कि जी मेरी इस इंटरफेस के साथ 10.1.1.0 का नेटवर्क है, ये इसकी तरफ स्विच की तरफ निकाल देगा। स्विच के ऊपर फिर लेयर 2 की स्विचिंग है, तो और ये मैसेज आपका PC2 को मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्यों जेंटलमैन, आपको भी कुछ समझ आ रही है? पहली क्लास में आएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? जुनेद। रेगुलर क्यों नहीं आते क्लास के लिए? अच्छा, सर हम जो आपने जो राउटिंग टेबल को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेबल को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। डायरेक्ट जब हम स्टैटिक रूट दे रहे हैं तो हम कुछ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, हाँ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो उसने खुद बनाया है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। और जो कि आपके रिमोट है, जैसे इस केस में R1 के लिए ये N3 और N4 क्या है, रिमोट है। तो अगर आप स्टैटिक देते हैं तो लाजमी तौर पे वो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन गलत भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको दिया बाय यूजिंग द मेथड विच इज द डायनेमिक, तो फिर राउटर 2 खुद बताएगा राउटर 1 को कि जनाब अगर R4 N4 की तरफ या N3 की तरफ जाना है तो मुझे अपनी ट्रैफिक दिया करो, मैं इनको जानता हूं। बात समझ आई? सर ये R2 डिफॉल्ट गेटवे कहेगा, जो है हम खुद डिफाइन करते क्या ना मेरी क्यों नहीं काम कर रहा है, एक मिनट जी मूविंग। अब कोई बोले जी आप में से, हेलो मूवी, बोले अपना सवाल करें। सर ये डिफॉल्ट गेटवे जो है तो उसका जो है गेटवे हम खुद डिफाइन करेंगे राउटर में। जी बिल्कुल, हम खुद डिफाइन करेंगे कि इसका क्वेश्चन ये पूछा गया, प्रॉब्लम मूवी का क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट गेटवे कौन करेगा, ये हम करेंगे, एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो और ये डिफॉल्ट गेटवे अगर हमने एक दफा दे दिया, फिर ये डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल जब आपस में अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेंगे दूसरे के साथ तो ये चीज भी शेयर हो जाएगी। सर मिसाल तो के ये तौर पे मैं, डिफॉल्ट हम किस बेस पे देंगे, मतलब क्या जी? किस बेस पे देंगे सर? आपने जो कहा हम यूटी के नेटवर्क के साथ लिंक है ना, जी जी। तो अब हम फर्क मेरे घर में जो बिल्कुल राउटर लगा हुआ है ये किस जी, बेस पे अभी लिंक देखिए करता हूँ? मुबीन, हमने कहा कि जी लेट करें कि ये यूटी का नेटवर्क है, जैसे आपने यूटी कहा तो R1 जो है वो यूटी का राउटर है। लेट करेंगे जी R2 जो है ये हमारे केस में नयाटेल का राउटर है। तो अब हमें पता है कि अगर राउटर R1 पे कोई ट्रैफिक आती है और वो ट्रैफिक हमारी इंटरनल नहीं है, वो ट्रैफिक हमारी इंटरनल, मिसाल के तौर पे ये यूटी पिशावर है, यहाँ पे हम एक और राउटर लगा लेते हैं जिसको हम राउटर 3 का नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पे, और ये हमारे जलोजई में लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो ये इसको पता है कि अब ये दोनों, दिस N1 और दिस नेटवर्क विच इज N5, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू, ओके। तो सवाल हमारा ये चल रहा था कि ये हमारा जेंटलमैन, हमने ये ज्यूम किया कि ये हमारा यूटी का नेटवर्क पिशावर का, यूटी पिशावर का है। ये हम यहाँ से हम एक और ले लेते हैं, और इसको अभी हमने N1 कहा था, इसको N2 कहा था, इसको N3 कहा था, इसको N4 कहा था, और इसको हमने N5 कहा, इस राउटर को हमने R3 कहा,
और हमने ये एज्यूम किया कि ये यूटी जेलोजई में लगा हुआ है। चलिए जी ठीक है। अब इस राउटर के ये 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। कौन कौन से? N1, N5 और N2। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने ये अभी देखा, तो ये N1, N2 और N5 की एंट्रीज तो पहले से डायरेक्टली कनेक्टेड के खाने में होंगी। N1, N2 और N5 की, किसके? R1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? R1 राउटर की बात कर रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? जुनेद, अब क्या है कि इनकी 2 की एंट्री इसके पास नहीं है, N3 और N4 की। तो अभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस, जो कि उसका क्वेश्चन है प्रोबेबली मुनी, प्रोबेबली जी मुबीन। मुबीन का क्वेश्चन ये है कि जनाब आप किस बेस पे डिफॉल्ट देंगे। तो अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो मैं अगला काम ये करता हूं कि इसके अलावा किसी की भी ट्रैफिक हो तो इसको इस इंटरफेस पे, जिसका एड्रेस आपको नजर आ रहा है 209.165.200.226, जो कि मेरे नया टेल का राउटर है। इसका मतलब है कि जब भी राउटर R1 को ट्रैफिक मिलेगी फॉर अपने लिए, तो अपने लिए है तो उसको तो स्विच पे इधर ही चली जाएगी। लेकिन अगर कोई भी ट्रैफिक मिलती है फॉर N2 और फॉर N5 तो राउटर R1 को पता है। इसके अलावा मैंने कहा पूरी दुनिया की जो ट्रैफिक है वो नया टेल के हवाले करो। तो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ योर डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे, बात समझ आ गई? या दूसरा तरीका कि नहीं जी आप डिफॉल्ट नहीं है अपने पास और इंफॉर्मेशन भी, तो फिर आप या तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्टैटिकली इसमें डाले, इसलिए मैं कलर चेंज करता हूं कि स्टैटिकली इसमें डाले कि जनाब अगर आपने N4 जाना है, N4 जाना है या N3 जाना है, N4 जाना है या N3 जाना है, तो आप अपनी इंटरफेस 2 तरह से हो सकता है, लेकिन अब मैं ज्यूम करता हूं कि यही वो कहता है कि .226 की जो इंटरफेस है इसकी तरफ गिरा दो। .226 की जो इंटरफेस है इसकी तरफ गिरा दो। हाँ, इसके अलावा इंटरनेट का तो आपको नहीं पता कि यहाँ कौन कौन है, ये तो इसका तो नहीं पता। चले ये आपको N3 का तो कुछ पता था, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेसबुक लगा हुआ है, यहाँ पे यूट्यूब लगा हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप लगा हुआ है, यहाँ पे नेटकैट लगा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप इतनी एंट्रीज तो नहीं डाल सकते, तो आप कहते हैं इसके अलावा जितने भी हैं वो आप 226 के हवाले करो। और 226 ने क्या किया है कि जनाब अगर मेरे लिए N2 है या N3 है तो गुड, लेकिन अगर कोई चीज इंटरनेट की है तो यहाँ जो राउटर पड़ा हुआ है, मिसाल के अगर ये नया टेल है तो ये PTCL है, ये कहते हैं PTCL में गिरा दो। तो यूं ये चीज आपकी आगे एक से दूसरे तक ये चीज जाती रहती है। जी मुबीन, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? सर ये R2 का एड्रेस हमें किस तरह मिलेगा, मतलब कि हमें किस तरह R1 को एड्रेस देंगे गेट जी डिफॉल्ट बिल्कुल। गेट? तो क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड बाय मुबीन, R2 का एड्रेस मुझे कैसे मिलेगा? भाई मैं नया टेल का क्या हूं? क्लाइंट हूं। मैं नया टेल को पैसे दे रहा हूं इस लिंक के, वो मुझे बताएगा कि जनाब आपने अपने एंड पे क्या एड्रेस रखना है और मेरे एंड पे ये एड्रेस है। तो ये दोनों एड्रेसेस जो कि 225 और 226 आपको नजर आ रही हैं, ये आपको नया टेल देगा। इस केस में नया टेल को कौन देगा इस इंटरफेस को? वो PTCL से लेगा क्योंकि वो उसका क्लाइंट है आगे। तो ये 2 एड्रेसेस जो हैं, IP लेट करें, यहाँ का IP जो है वो 200.100.3.2 है और ये 3.3 है फॉर एग्जाम्पल। ये किसने दिया? PTCL ने दिया। जी मुबीन। क्लियर है सर ये? जी, तो आपका क्लियर हो गया, तो अब आप अपना सवाल करें। मेरा क्वेश्चन है कि अगर राउटर पे हमें नेटवर्क के पास जाना है, वो रिमोट हो, तो राउटर बाय डिफॉल्ट ओके। सवाल ये पूछा गया, फिजिकल स्टूडेंट ने, अनीस ने क्वेश्चन ये पूछा कि
अगर मेरे पास डिफॉल्ट रूट्स भी मौजूद हैं और गेटवे भी मौजूद है तो कौन सा इस्तेमाल होगा, ये क्वेश्चन है। डायनामिक रूट या डिफॉल्ट रूट। चलें, तो क्वेश्चन ये है कि डिफॉल्ट रूट सबसे आखिर में होता है। डिफॉल्ट रूट आपके राउटिंग टेबल के सबसे आखिरी लाइन होती है। तो आप पहले सारे ऊपर वालों को चेक कर चुके हैं। मिसाल तो आपके 25 रूट्स हैं, आपने 25 के 25 चेक किए। अगर उनमें से कोई शूट करता है तो डिफॉल्ट में कभी भी नहीं जाऊंगा। हाँ, उन 25 में कोई भी एक भी शूट नहीं कर रहा मुझे, फिर डिफॉल्ट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो सबसे आखिरी एंट्री है। लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लास्ट रिजॉर्ट। मिल गया जवाब। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर ले जी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउटिंग इज हर्ट फॉर एनी नेटवर्क, इवन मोर देन हर्ट। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अगर डिफॉल्ट गेटवे ही सिर्फ दें और ये बाकी डायनामिक राउटिंग ना करें। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम राउटर और वन पे ये तो हमने पहले किया कि डायरेक्टली कनेक्टेड तो वो खुद उठाएगा, वो तो हमने उसको कहना नहीं है, सिर्फ हमने उस इंटरफेस को एक्टिव किया, आईपी दिया, एक्टिव किया, बस उसने उठा लिया ये नेटवर्क मेरे साथ है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बाकी हम इसको डायनामिक रूटिंग ना करें और सिर्फ इसको डिफॉल्ट दे दें। तो मैंने अभी यही काम, अभी मैंने ये जो पहली 4 लाइनें आपके सामने लिखी थी इसमें यही किया कि मैंने ये कहा ये 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड और बस एक डिफॉल्ट लगा दिया, मेरा राउटर फिर भी काम करेगा। लेकिन उस केस में जब आपका आपका एक ही आगे रास्ता हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल रास्ते हैं, यहाँ पे आपके मल्टीपल रास्ते हैं लाइक दिस, यहाँ पे राउटर R4 है, यहाँ पे राउटर R5 है, तो फिर डिफॉल्ट गेटवे सारी अगर आप इधर दे देंगे, हो सकता है वो ट्रैफिक R3 के R5 के लिए हो सकता है वो इस आपकी डेस्टिनेशन यहाँ लगी हुई हो या आपकी डेस्टिनेशन यहाँ लगी हुई हो, फिर डिफॉल्ट गेटवे सिर्फ डिफॉल्ट गेटवे काम नहीं करेगा। क्यों जी? हमारा डिफॉल्ट गेटवे ये डिसाइड करे कि इस ट्रैफिक ने कहाँ जाना है। नहीं, डिफॉल्ट गेटवे ये डिजाइन नहीं करता, आपका राउटर ये करता है कि भाई मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ये अगले जो मुझसे हायर राउटर है, जो कि इस केस में एयरटेल का R2 है, उसके हवाले कर दो। तो ये डिफॉल्ट वाला उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास एक ही आखिरी रास्ता है। लेकिन जैसे कि अभी आपके पास 3 आखिरी रास्ते हैं, ये रास्ता भी है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये भी है और ये भी है। तो आप जो ट्रैफिक आप R4 या R5 की तरफ जानी है, अगर आपने वो भी R2 के हवाले कर दी तो ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो जो R4 की है वो R4 की तरफ जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे डायनामिक रूटिंग को इम्प्लीमेंट करो ताकि R1 को पता चले कि जी ये डेस्टिनेशन मेरी D1 डेस्टिनेशन, D2 डेस्टिनेशन R4 के साथ है, D3 और D3 और D4 जो है वो R5 के साथ हैं। तो R5 बताए R1 को ताकि ये एंट्रीज भी इसके पास हो जाए। अब जो बिल्कुल नहीं होती इनसे, फिर वो हमें चाहिए कि, इसलिए मैंने अभी अनीस के सवाल के जवाब में भी ये कहा कि दैट एक्ट लाइक योर लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास का कोई और रास्ता नहीं होता। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हरीम अबूजर, आज तो लगता है कि हरीम के पास भी माइक है। आई थिंक शी विल आस्क सम क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट नो, शी इज ए ग्रेजुएट एंड शी मस्ट आस्क मेनी क्वेश्चन बिकॉज उसके जहन में बहुत सी क्वेरीज होनी चाहिए। क्या ख्याल है हरीम खान? Abuzar is clear. Nice. All are clear. Can I proceed? ओके, तो हरीम ने कहा जी नो सर अभी नहीं है, लेकिन जब भी हो बी ब्रेव। ओके, तो जी देखें यहाँ पे मैंने उसने 3 पॉइंट्स लिखे। क्या 3 पॉइंट देखें? 3 उसने ये भी लगाए कि 1 पे क्या होगा, पैकेट अराइव्स ऑन द गीगाबिट 000 इंटरफेस एंड देन R1 क्या करेगा, यहाँ पे R1
जो भी आपका पैकेट इनकैप्सुलेटेड है, क्योंकि PC1 जो है आपको पता है कि PC1 इनकैप्सुलेट करेगा अपने पैकेट को और इनकैप्सुलेटेड पैकेट भेजेगा इस इंटरफेस की तरफ। अब ये इंटरफेस क्या करेगा, उसको डीकैप्सुलेट करेगा, उसका लेयर 2 को हटाएगा, लेयर 3 को पढ़ेगा, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं। उसमें देखेगा कि एड्रेस क्या है डेस्टिनेशन का, 10.1.1। याद रखें कि राउटिंग टेबल में सिर्फ नेटवर्क का एड्रेस होता है, होस्ट का नहीं होता, क्योंकि खुदा ना खास्ता हमने होस्ट के बेस पे बनाना शुरू कर देते तो फिर तो 20-21 बिलियन होस्ट है हमारे राउटर, गरीब में 21 बिलियन एंट्रीज आती, अगर आ भी जाती उसको सर्च जब करता तो डैट वाज सो स्लो कि शायद आज हमें क्वेरी भेजते 2 दिन के बाद क्वेरी का जवाब आता कि जी किस बिलियन डिवाइसेस से ही पता चला कि ये डिवाइस इस रास्ते में पड़ा है। लेकिन एक नेटवर्क के साथ हजारों होस्ट होते हैं, तो सिर्फ एक एंट्री से हजारों होस्ट सर्व हो जाते हैं। ठीक है एजाज, क्या नहीं लगता है एजाज को नींद आई है कि तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्द क्लास को रैप अप कर दें ताकि जाके सो जाए। तो अब R1 ने मैंने क्या क्या करता है, लेयर 2 का हेडर रिमूव करता है, यानी डी इनकैप्सुलेट करता है, हटाता है हेडर, हटाता है ट्रेलर लेयर 2 का, और फिर देखता है लेयर 3 का कि इसका डेस्टिनेशन क्या है। अब किस जगह पे जाके देखता है, अपने राउटिंग टेबल में जाके देखता है, क्योंकि अब लेयर 3 आ गई है। अपने राउटिंग टेबल में देखता है कि जी 10.1.1 कहाँ है, पता चलता है कि जी वो तो राउटर R2 के साथ है। तो फिर उसको दोबारा इनकैप्सुलेट करता है, उसको री इनकैप्सुलेट करता है। क्या करता है, री इनकैप्सुलेट करता है। क्या ऑलरेडी वो डीकैप्सुलेट हो चुका है, यहाँ पे इस जगह पे वो डीकैप्सुलेट हो चुका है। तो अब उसको नए मैक के नई लेयर 2 के साथ दोबारा उसको इनकैप्सुलेट करता है और उसको इस इंटरफेस की तरफ 2 to 6 इंटरफेस की तरफ गिरा देता है। फिर 2 to 6 उसको डीकैप्सुलेट करेगा। डीकैप्सुलेट करने के बाद देखेगा कि लेयर 3 एड्रेस क्या है, पता चला 10.1.1, पता चला कि ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपने अपने राउट टेबल से देखा कि किस इंटरफेस से निकाल दूं, जवाब मिला कि .1 इंटरफेस से निकाल दो। आपने .1 इंटरफेस से उसको निकाल दिया, यूं वो स्विच पे आ गया। स्विच ने इसका मैक, क्योंकि यहाँ पे आपने मैक तो लगाया ना, उस मैक के मुताबिक इस तक पहुंचा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि राउटर R1 इनकैप्सुलेट द IPv4 एड्रेस ऑफ द पैकेट एंड सर्च फॉर द बेस्ट पाथ। कहाँ पे सर्च करेगा, राउटिंग टेबल में, इन इट्स राउटिंग टेबल। The route entry indicate that this packet is to be forwarded to R, वहां पे लिखा हुआ था कि R2 को दे दो, जिसकी इंटरफेस .226 है, जिसका एड्रेस .226 है। Router R1 encapsulate the packet again into a new header trailer of Ethernet and forward the packet to the next hop, which is R2। क्लियर होगी मेरी बात? अब ये राउटिंग टेबल कैसे होगा, ये राउटिंग टेबल जेंटलमैन कुछ इस तरह की चीज होगी। सिंपल हालत में दिखाऊं, उसमें भी दिखाता हूं। यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हो, अगर आप इसको भी देखें, इसको मतलब छोटा करता हूं ताकि ये दोनों चीजें एक ही जगह पे मुझे नजर आ जाएं। जी अब नजर आ रही हैं, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा रखना चाहता हूं। ये राउटर R1 का राउटिंग टेबल है। किसका राउटिंग टेबल है, R1 का। अगर आपको ये लिखा हुआ चीजें तंग कर रही हैं तो मैं इनको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर सब कुछ नजर आए। तो अब आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका राउटर R1 मुबीन क्या करता है, वो देखता है कि जी मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड गीगाबिट 001 के साथ कौन है, 198.168.10.0। फिर वो कहता है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, मेरी गीगाबिट 001 पे 209.165.200.224। फिर कहता है कि जी ये नेटवर्क 10.1.1 दैट इज वाई R2, और फिर आखिर में इसने रख दिया डिफॉल्ट रूट, और वो भी कहा कि डिफॉल्ट जो भी हो किसको दे दो, R2 को दे दो।
यानी कि इस इंटरफेस को दे दो। शाबाश। एनी क्वेश्चन? शाबाश। कोई भी क्वेश्चन है तो करें, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू रिस्पॉन्ड। नो क्वेश्चन? चलें, आपकी मर्जी जी। आगे चले, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने कहा कि जी आईपी रूटिंग टेबल की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि राउटिंग टेबल में कितने किस्म की, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। वन इज दी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की एंट्रीज होंगी। किसकी एंट्रीज होंगी? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। फिर मैंने कहा कि जी रिमोट की होंगी, ठीक है ना। और रिमोट में कौन सी दो तरीके बताए रिमोट के लिए? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है कि वो स्टैटिक के साथ जाता है, यानी जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 ही नेटवर्क हैं या 4 नेटवर्क हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी गो विद दी स्टैटिक वन। लेकिन अगर आप टीटीसीएल के में कल काम कर रहे हैं और कहें कि जी मैं स्टैटिक रूट दूंगा, वो कहेंगे फिर आप 24 घंटे तो क्या, आपको 48 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी तब्दीली आएगी वो आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो लोगों की ट्रैफिक ज़ाया होगी। ये तो अलाउड नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो इसका मतलब है कि फिर आपको लाजमी तौर पे डायनामिक रूटिंग इंप्लीमेंट करनी होगी। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम अगला कोर्स, जैसे मैंने अभी क्लास के शुरू में कहा, विच विल बी इंशाल्लाह अबाउट दी, नॉट अगला, अगले टू अगला, दैट विल बी अबाउट दी इंटरप्राइज नेटवर्किंग। तो इंटरप्राइज नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? लार्ज नेटवर्क्स, जैसे मैंने अभी कहा पीटीसीएल, ईदिसलात, इस तरह के बड़े नेटवर्क्स जो हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द इंटरप्राइज नेटवर्क्स। अब इंटरप्राइज नेटवर्क्स में आप डायनेमिक के बगैर गुजारा नहीं है। तो वहां पे आपने अब डिसाइड करना होगा कि वेदर यू विल बी यूजिंग दी फॉर एग्जांपल रिप और ओएसपीएफ और आईएसआईएस और ईआईजीआरपी, कौन सा। तो वहां पे आपको फिर ये सिखाएंगे कि किस तरह ये राउटिंग की पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो उस वक्त जरूरी है कि जब आपका टारगेट है जुनेद, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करना है कि जी मैंने यहाँ पे काम करना है, ठीक। देन इज दी आखिरी, आखिरी जो है दैट इज अबाउट दी डिफॉल्ट रूट। लिखा नजर आ रहा है ना, डिफॉल्ट रूट। अगर कोई एंट्री नहीं है आपके पास, जैसे मैंने कहा कि इस इंटरनेट के साथ तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं, मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं, लाजमी तौर पे आप मिलियंस ऑफ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस राउटर और वन में नहीं डाल सकते। तो फिर क्या होगा, आप कह देंगे कि जी ठीक है, अगर आपका नेटवर्क N1 है, मेरे पास है, N2 है, मेरे पास है, रिमोट नेटवर्क N3 है, मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मिलियंस ऑफ नेटवर्क नहीं है, तो आप इसको अपने R1 उसको गेटवे, इस गेटवे के हवाले कर देगा, और राउटर 2 उसको इस गेटवे के हवाले कर देगा। फिर इंटरनेट क्लाउड का हर राउटर का काम है कि वो या तो उसको पता होगा और या वो अपने गेटवे के थ्रू इन मिलियंस ऑफ नेटवर्क तक आपकी रसाई मुमकिन बना। क्लियर? तो आपके राउटर टेबल में कितनी किस्म की एंट्रीज? डायरेक्टली कनेक्टेड, फिर स्टैटिक, और हर एक का कोड होगा, उसके पीछे उसका कोड अभी दिखाऊंगा, उसका कोड होगा। वो कोड बताएगा कि क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, या ये स्टैटिक है, या ये डायनामिक है, या ये डिफॉल्ट है। क्लियर हो गया? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके ओके, नो नो क्वेश्चन। व्हाट अबाउट यू शफक, इज इट क्लियर और नॉट? आज तहरीन भी और जरवा भी नहायत खामोशी का मुजाहरा कर रही है। ऐसा तो नहीं किया कि कनेक्ट करके और क्या जब मैं सो रहे हैं, ऐसे भी 2 घंटे की क्लास है, नींद पूरी हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे और कहेंगे जी क्लास हो गई।
तहरीम और जरवा यही की स्टेटस है? नहीं, तहरीम भी कहती है नहीं और शफक भी कह रही है क्लियर है। गुड गुड। अब सवाल ये आया है आप लोगों के लिए तरफ, जो कि अनीस ने किया, कि राउटिंग टेबल अपडेट कैसे होता है। सिंपल सी बात, अगर कोई मिसाल तौर पे आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नोड थी, वो डाउन हो सकती है, नेटवर्क है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लाइट किसी वक्त भी खराब हो सकती है। हम क्यों अभी इस कमरे में बैठे हुए हैं? क्योंकि वहां लाइट ने मसला कर दिया, तो यानी कुछ भी हो सकता है। तो जो ही इसको पता चलेगा कि ये तब्दीली हो गई है डायरेक्टली कनेक्टेड में, तो ये उस एंट्री को रिमूव कर दे, पहली बात। फिर क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर आपने डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल लगाए हुए हैं, तो डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल में नए नए रूट आपको बताए जाएंगे। आप अपने राउटिंग टेबल के साथ उसको देखेंगे, क्या मेरे पास ऑलरेडी ये है, और अगर मेरे पास है तो क्या ये बेस्ट है, या मुझे अभी जो मिल गया उससे ज्यादा बेस्ट आ गया है। तो आप अपनी उस वैल्यू को चेंज करके, और अगर आपके पास पहले से बेस्ट है तो आप उसको नहीं चेंज करेंगे। तो यूं आपका टेबल, राउटिंग टेबल वक्त के साथ साथ खुद ही अपडेट होता। ठीक है अनीस, क्वेश्चन समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या पूछना चाह रहे हैं अनीस, कि कैसे अपडेट होता है राउटिंग टेबल? तो मैंने कहा जब भी आपके नेटवर्क में तब्दीली वाकया होती है, तो वो तब्दीली आपको, अगर आपने अगर स्टैटिक है तो फिर तो तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मर्जी से दिया हुआ है, तो लाजमी तौर पे उसमें तब्दीली नामुमकिन है। इसका इसलिए तो हम कहते हैं कि स्टैटिक को इतना ज्यादा मत उठाओ, ठीक है? वहां पे इस्तेमाल करो जहां पे मजबूरी है। क्या मजबूरी है? जैसे मैंने कहा, मिसाल पॉलिसी है कि जी ट्रैफिक इधर से ही ले जानी है, मे बी उस कंपनी ने आपको चीप दिया हुआ है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप कहते हैं ठीक है जी हम इधर से अपनी ट्रैफिक सारी ले जाएंगे, या वो ज्यादा सिक्योर है, वो रूट ज्यादा सिक्योर है, आप समझते हैं कि नहीं जी ये महंगा है, डोंट वरी सिक्योर तो है ना, तो वहां पे आप स्टैटिक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं है, तो फिर डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल आपके राउटिंग टेबल को बदलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, और आपका राउटिंग टेबल बेहतर से बेहतर होता जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं जी। तो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, के R1 हैज टू डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। कौन कौन से? एक ये और एक ये, ठीक है? एड्रेसेस लिखे हुए 192.168.10.0, 209.165.200.224। R1 also has a remote network, this one, this blue one, remote network। R1 के लिए रिमोट है, R2 के लिए ये नेटवर्क रिमोट है, R1 वाला, ये PC1 वाला नेटवर्क रिमोट है। तो रिमोट किसी का मखसूस नाम नहीं है, हर एक के लिए उसके मुताबिक डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसके मुताबिक रिमोट होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कह रहा है R1 हैज ए रिमोट नेटवर्क विच इज 10.1.1.0 एंड द इंटरनेट एज वेल। तो कहता है कि जी राउटर कैन लर्न अबाउट द रिमोट नेटवर्क्स हाउ, इन वन ऑफ द टू वेज, या तो स्टैटिक वैल्यूज दे कौन, एडमिनिस्ट्रेटर, और या फिर डायनामिकली उसको आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और जो डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको इस रिमोट नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं। क्लियर? तो अब मैं इन दो टॉपिक्स को लेके आगे चलता हूं, मैनुअल यानी स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक को थोड़ा सा और डायनामिक को उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि डायनामिक को डिटेल में कोर्स नंबर 3 में और स्टैटिक को डिटेल में कोर्स नंबर 2 में, क्योंकि उसका नाम क्या है, स्विचिंग राउटिंग, तो उसका सेकंड पूरा पार्ट है राउटिंग पे। ठीक है, मतलब ये नहीं कहना कि जी करवा नहीं रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी जगह है, ताकि हम आपको पहले से बता रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये चीज आपकी इस जगह पे क्लियर हो जाएगी। अब हम आगे जी स्टैटिक रूट की तरफ, अब हम आगे जुनेद स्टैटिक रूट की तरफ। तो अब मिसाल के तौर पे पहले तो क्वेश्चन ये कि अगर R1 पे मुझे कोई स्टैटिक रूट डालना है और मेरे पास यहाँ पे
चलें एज्यूम कर लें कि इंटरनेट को भूल जाएं, मेरे पास टोटल नेटवर्क इंटरनेट को भूल जाएं, तो हरीम कितने नेटवर्क्स हैं? इफ आई इग्नोर द इंटरनेट, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी विद R2, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर देयर? शाबाश, expect from you the answer. Shabash, be quick. How many networks? And expecting the answer from Harim. Harim ने कहा 2 और सुबहान ने कहा 3. Take a decision, both of you. कोई भी ठीक हो सकता है. Harim, are you confirmed that the network which you are looking on your screen has how many networks? आपने कहा 2, सुबहान ने कहा 3. One of you definitely is wrong. Both can't be right. What is your opinion, Harim? And what is your opinion, Subhan? Who is right? As far as I think, both are the graduates. One is probably, Harim is from electrical and Subhan is from probably DCSE. Am I right? जवाब देंगे? Latest 2 answers आ गए हैं जी. Oh, Subhan is from mechatronics. Okay. And अबू जर ने कहा 4. मैंने कहा कि उसको भूल जाओ. अबू जर मैंने कहा कि इंटरनेट को भूल जाओ. सुबहान ने कहा 3. हरीम अभी तक 2 पे. आई बिलीव इट इज 3. हरीम, व्हाट इज योर बिलीव? कम ऑन. हैदर ने भी कहा कि 3. शाबाश. Want to see some answer from the females, especially Harim. Come on, be bold. गलत होगा तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता. 3, गुड आंसर नाउ. तो देखें why 3? Because मैंने कहा कि अगर मैं ये आपके सामने to this R1, one network is this one, second network is this one, and the third network is this one. और मैंने कहा इंटरनेट को भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग. तो इस R1 में 2 एंट्रीज, N1 की और N2 की, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है. और अभी मैंने आपको बताया ऊपर, अगर आपने देखा कि डायरेक्टली कनेक्टेड की वैल्यूज यानी एंट्रीज राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली हो जाती है. डायनामिकली तो नहीं कहूंगा, ऑटोमेटिकली हो जाती है. There is something in the chat. Let me see it. 3. Good, Shafa. Now the problem is with N3. The problem is that this entry, which is the remote network now, it does not have entry for in R1. If there is any traffic light for PC2, R1 is not able to send it to any device in this remote network N3. ठीक है जुनेद? तो what is the solution? Either we should implement on R1 and R2 the dynamic routing protocol, or we should implement a static route. So how will we be implementing the static route? By using this IP route destination network. IP route destination network. ये देख लें, destination हमारा remote network. And then the next interface address or your interface address. ठीक है? एक काम करो, इस नेटवर्क को बनाते हैं ताकि हम सीख लें. ऐसे करो कि ये सारी चीजें अपने पास एक कागज पे लिख लो. जल्दी से ये डायग्राम अपने पास ऑनलाइन वालों आप भी बना लो, ताकि आप फिर मुझे बताएंगे कि जी इस राउटर के यहाँ एड्रेस ये है, यहाँ पे ये है. तो मुझे हेल्प आउट कर देगा अनीस, और आपके पास वो अपने पास रहेगा. हम मिलके इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम राउटिंग टेबल को देख लें, ताकि मुबीन के तमाम क्वेश्चंस, क्योंकि मुबीन ने पढ़ा हुआ है आईएम साइंसेस से, तो वो फिर ये ना कहे कि आईएम साइंसेस के बाद यूटी से भी पढ़ के फर्क नहीं पड़ा. ठीक है मुबीन? जी सर. क्या करूं? स्विचेस तो नहीं है राउटर. हाँ, ये बस इनके ऊपर लिख दो, ये डायग्राम मुझे दो, मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ.
नीचे ये कमांड ना लिखो, बस सिर्फ नेटवर्क बना दो एंड गिव इट टू मी एंड आई विल इम्प्लीमेंट इट हियर ऑन दी ऑन द रूटर, ताकि वी शुड बी क्लियर. So in the meantime, I open for you the packet tracer. Okay. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मुझे एक अदद राउटर चाहिए, और मैं कोई भी राउटर ले सकता हूँ. तो इसमें दो राउटर्स थे, R1 और राउटर R2. ये दो राउटर्स मैंने ले लिए. एक ही मॉडल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डजेंट मैटर. इवन डिफरेंट कंपनीज के भी हो सकते हैं, आल्दो पैकेट ट्रेसर डजंट सपोर्ट. लेकिन आप में से जो लोग हमारे पास प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे, इवन इंटरप्राइज नेटवर्क पे आल्दो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उस वक्त भी मैं पैकेट ट्रेसर की बजाय एक जेनेरिक सिमुलेटिंग टूल के ऊपर काम करना पसंद करूंगा, ताकि जो भी आप में से फिर प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहे उसको तकलीफ ना हो. ओके, ठीक है, आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया, तो इसको मैं साइड पे रख के वो भी काम ले सकता हूँ. गुड. और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके साथ मुझे एक स्विच चाहिए. तो आई टेक ए स्विच, टू स्विचेस बल्कि. एक स्विच यहाँ चाहिए, एक स्विच मुझे यहाँ चाहिए, एक पीसी मुझे यहाँ चाहिए, ये एक पीसी मुझे यहाँ चाहिए, एक पीसी मुझे यहाँ चाहिए, और बाकी मुझे इनको अब कनेक्टिविटी करनी है. तो कनेक्टिविटी मैं कर देता हूँ. आईपीस मुझे दे देगा अनीस, एंड हियर इज दी स्ट्रेट केबल. स्ट्रेट केबल से मैंने फास्ट इथरनेट इसके नेट करने, इसके भी फास्ट इथरनेट भी कर देते हैं. फिर मैंने एक और केबल ली, और मैंने अपने राउटर की मैंने यहाँ लाया और यहाँ कनेक्ट कर दिया. तो ये फास्ट इथरनेट 0/2 पे और इस पे हो गया. फिर राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है, सेम डिवाइस. तो हमें चाहिए कंसोल के ये केबल, क्रॉस केबल. तो क्रॉस केबल ली, इसके गीगाबिट 1 को इसके गीगाबिट 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ. कर दिया. जो मर्जी करें, दोनों एंड पे एक होना जरूरी नहीं है. और अब मुझे चाहिए एक स्ट्रेट केबल, जिसके जरिए मैं इसके गीगाबिट 2 को इसके भी गीगाबिट पर कर देता हूँ. नो वरीज. and then I take a straight cable, ladies and gentlemen, and I connect my device here. So the network is ready. ठीक है, बन गया, दे दीजिए. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अनीस ने मुझे बताया कि जनाब इस नेटवर्क का एड्रेस जो है, इस नेटवर्क का एड्रेस जो है वो है 192.168. अगर आप लोग देखते जाए, अगर वो गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि 10.24 नहीं होगा, 10.0 10.0/24. फिर यहाँ पे, और इसका एड्रेस है .10. इसका मतलब है 192.168.10.10/24. इसका एड्रेस, इस नेटवर्क का एड्रेस N2 का एड्रेस जो है वो है 209.200.224/30. ठीक है. और इस 30 में ये 224 है. इस इंटरफेस को इसने 225 कहा, .225/30/30, और इसको कहा 225 का, सॉरी, इसको भी 6 भी कह दूं तो गलत नहीं है, लेकिन वही कहता हूं जो कि आपकी उसमें है, 225, और इसका 226.226 और /30. और इधर के नेटवर्क के लिए इसने कहा, इधर का नेटवर्क हमें बताया ही नहीं हमारे शहजादे ने. 10 डॉट क्या है, 10.10 डॉट
10 डॉट, यहां से देख लेते हैं, सॉरी चैट में मैं भेजा था, टेन वन वन जीरो, यहाँ भी देख लो 192.168.10.0। ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन 10.110, चलो इसके ऊपर 10.110/24/24, जबकि इसका एड्रेस हो जाएगा 10.1.1.10/24। तो पहला काम तो हम ये करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला काम तो हम ये करते हैं कि हर एक डिवाइस को उसके आईपीस देते हैं, और आप लोग सीख लेंगे किस तरह आईपीस दिए जाते हैं, क्योंकि शायद आपको पहले भी आता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो इसका एड्रेस हम रख देते हैं .1, इसका एड्रेस हम रख देते हैं .1। देखिए .1 है और ये 225 है, बिल्कुल ठीक कहा हमने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसका आईपी जो है वो .1 है। तो बिस्मिल्लाह, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वट एवर यू वॉन्ट, आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू द पीसी, and in the PC go to the desktop and goes to the IP configuration, and I am giving a static IP. That is the reason the IP is 192। अब मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, इसलिए मुझे कागज की जरूरत नहीं है। 192.168.10.10 and the subnet mask is 255/25 का 4 का मतलब है 255.255.255.0। ठीक है, ये अगले चैप्टर में आपको समझ आ जाएगी। अब इसका गेटवे क्या है, ये राउटर, और इसका राउटर का एड्रेस क्या है .1। तो यहाँ पे ये एड्रेस देते हैं जी, तो इसका एड्रेस है 192 होगा 192.168.10.1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कोई डीएनएस नहीं है, क्योंकि हम कोई यूआरएल्स नहीं दे रहे, तो हमने इसको फॉर टाइम बिंग इग्नोर कर दी। तो हमारा कम से कम PC1 या PC0 कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन हो, 1 मिनट से लेस है, मैं नहीं कंटिन्यू करता आगे, क्योंकि जो मैं करूंगा तो शायद ये मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। तो आई माई सेल्फ ड्रॉप द कनेक्शन एंड सेंड यू द न्यू लिंक। ठीक है, टिल देन हैव ए 30-second break. Okay. So ladies and gentlemen, we are continuing. although कि हमें पहले 13 लोग थे, चले एक बंदे के लिए और वेट करते हैं, एंड it will be the 10th one, and then we'll be start. चलो जी शुरू करते हैं। आई थिंक नहीं आ रहे। उसके बाद हमने कौन से इस राउटर पे आना है, तो इस राउटर को आईपी देनी है, एक इंटरफेस गीगाबिट 0/0 को आईपी देनी है 192.168.10.1, और इसकी गीगाबिट 0/1 इंटरफेस को देनी है 209.165.200.224 ठीक, ओके। तो जाते हैं राउटर साहब के पास। ये राउटर साहब आ गए। इस राउटर साहब की हमने CLI पे आए और इसको कहा कि जी नो, मुझे कोई नहीं चाहिए इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, जो है बस वो दो। तो ये हम स्टार्ट हो गए। अब हम यहाँ पे इसको देंगे एनेबल माइक, अब हम इसको देंगे इनेबल। तो ये हम कह देंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। लेकिन इससे पहले चलो यहीं पे मैं करता हूँ शो आईपी इंटरफेस। अगर मेरे साथ कोई कर रहा है तो करता रहे। आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंटर किया तो चेक करो कि इसमें कितनी इंटरफेसेस हैं। इसमें 2 ही इंटरफेसेस हैं, एक गीगाबिट 0/0
और एक गीगाबिट 0/1, और दोनों ही डाउन है, दोनों ही डाउन है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम इस राउटर के पास हैं, जो कि राउटर R0 है, ये आपको नजर आ रहा है। 9 से 10 नहीं हुआ, इसका मतलब अच्छा कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया। अब हम करते हैं कॉन्फ टर्मिनल, और हम कहते हैं क्या कमांड है किसी भी इंटरफेस को आईपी देने का, पहले उस इंटरफेस पे जाओ, पहले उस इंटरफेस पे जाओ। तो क्या कमांड होगी, इंटरफेस गीगाबिट 0/ ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 0/0 0/0, तो 0/0 इंटर कर देते हैं जी। तो आप देखें मेरा तो तब्दील हो गया, पहले था कॉन्फिग, अब हो गया कॉन्फिग डैश इफ। इसका मतलब अब जो भी काम करूंगा वो इस इंटरफेस पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, इन इस ओके। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे कमांड दूंगा आईपी एड्रेस। क्या कमांड दूंगा, आईपी एड्रेस। तो क्या है इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस, 192.168.10.1, और इसका सबनेट मास्क क्या है, 255 24 का मतलब है 255.255.255.0। तो देखें 255.255.255.0, तो ये मैंने कर दिया इंटर। तो क्योंकि कोई बुरा जवाब नहीं आया, मैंने आपको कहा कि iOS जो है, यानी कि हमारे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स की तरह है। अगर कोई आपको बुरी ख्वाब ना सुनाए तो इसका मतलब ठीक हो गया, तो इसको आईपी मिल गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, नो शट डाउन, यानी एक्टिव हो जाओ। तो जो ही मैंने एक्टिव किया तो देखिए इसका कलर तब्दील हो गया, पहले ये ब्राउन ब्राउन था, अब ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस का काम हो गया। अब इस इंटरफेस का काम होना बाकी है। तो हम इस इंटरफेस देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ गया कि गीगाबिट 0/0 इंटरफेस जो है वो चेंज स्टेट टू अप। अब हम इस इंटरफेस से निकल जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे, एग्जिट लिखकर, और हम इसकी दूसरी इंटरफेस जो कि गीगा, देखें अब दोनों ग्रीन हो गए, इसका मतलब है कि यहां तक बात अब दुरुस्त हो गई है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन हम जाते हैं इसके गीगाबिट 0/1 इंटरफेस पे। तो कमांड क्या है, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, 0/1, कुछ लिखना है अपने लिए तो लिखते हैं। ओके, तो अब मैं इस इंटरफेस पे आ गया हूँ, यहाँ पे भी आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस, और क्या आईपी एड्रेस होगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 229.165.200.225। तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसका आईपी है 209.165.200.224, सॉरी 225 जी, बिल्कुल 225। और इसका सबनेट मास्क क्या है, /30, /30 का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, /30 का मतलब ये है कि आपके 30 वंस हैं, कितने वंस, तो ये पहले 8 वंस हो गए, इसको 4 ना पढ़ो, 8 पढ़ो, 8 हो गए, फिर 8 16 हो गए, फिर 8 24 हो गए, अब कितने 30 करने हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, 30 हो गए ना। तो अब अगर 8 के 8 वंस हो तो डेट इज इक्वल टू 255, अगर 8 के 8 वंस हो तो 255, अगर 8 के 8 वंस हो तो 255, और अगर 2 जीरो हो जाए तो आपको पता है इसकी पावर 0 और इसकी 2 है, 1 है और 2 है, तो 3 कम हो गया, तो क्या हो जाएगा 252। तो सबनेट मास्क क्या है इस इंटरफेस का, 255.255.255.252। क्लियर हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वापस जाता हूं अपनी कंसोल पे, और यहाँ पे लिखता हूं
कि जी सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.252 एंटर कर देता हूं। तो इसने कोई बुरी खबर नहीं दी तो हम इसे कहते हैं कि नो शट डाउन, खुल जाओ, खुल जा समसम, खुल जा समसम किया। तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो आपको ये बता रहा है कि चेंज स्टेट टू अप, लेकिन यहाँ पे कोई कलर में तब्दीली नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि क्योंकि इधर का इंटरफेस का डाउन है। जब ये भी अप होगा तो फिर जाके ये अप होगा ना। तो हम अगले उसमें जाएंगे तो इस राउटर को भी अभी इस पे काम करते हैं, लेकिन इस पे राउटर पे हमने काम अपना कंप्लीट कर लिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ से एग्जिट करके, दोबारा एग्जिट करके और कमांड देता हूँ शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो आप देख सकते हो, अगर थोड़ा सा भी सोचो तो इसके पास एक एंट्री 10.0 की आ गई है ना। 10.0 कहता है कि अगर 10.0 नेटवर्क में जाना है तो मुझे किस इंटरफेस से निकलना होगा? गीगाबिट 0/0। क्या हमने दिया? नहीं, खुद ही इसने उठा लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है। ये कौन सा रूट है? तो एक इस राउटर का ये काम हमने कर लिया। अब हम दूसरे राउटर पे जाते हैं जेंटलमैन, जो कि ये राउटर है। ये आपके पसंदीदा राउटर के पास जाके इसको भी हम कहते हैं नो, हम कहते हैं एनेबल, हम कहते हैं एनेबल, और इंटर करते हैं और शो आईपी रूट करते हैं दोबारा, ताकि पता चले इसका कोई रूट है इसके पास। तो जवाब मिला कि ये तो खाली है। जवाब मिला इसमें तो कोई रूट नहीं है, क्योंकि इसके ना कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना कोई स्टैटिक रूट है। तो कैसे इसके पास हो? कुछ भी नहीं है। तो अच्छी बात है। अब हम करते हैं जी इसके काम को। ये हमारा राउटर है, तो इसकी गीगाबिट 0/0 पे क्या आईपी देना है? 226 तो दे देते हैं। कौन सा मुश्किल काम है? अभी हमने करके देखा है। हम जाते हैं कॉन्फ टर्मिनल पे। समझ आ रही है मुबीन? तो कॉन्फ टर्मिनल। अब हम इसकी इस मखसूस इंटरफेस के पास जाते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जो कि है गीगाबिट 0/1। देख लो, 0/1 इंटर कर देते हैं। अब इस इंटरफेस को आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस। और क्या आईपी एड्रेस देना है? 209.165.200.226। और इसका भी सबनेट मास्क /30 है। एंड /30 का मतलब क्या है? ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फिर तो यहाँ पे हम लिखते हैं 255.255.255.252। देखिए 252 इंटर कर देते हैं। और साथ ही कमांड दे, क्योंकि कोई बुरी खबर नहीं है तो इसको दे देते हैं नो शट डाउन, नो शट डाउन इंटर कर देते हैं। तो जो ही देखो मैंने इसको इंटर किया तो दोनों दोनों तरफ ग्रीन हो गया। अब मैं इस राउटर 0 पे वापस जाता हूँ, इस राउटर 0 पे वापस जाता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, और यहाँ इसको कहता हूँ शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो देखो अब इसके बाद एक नहीं, अब इसके बाद दो रास्ते आ गए हैं। एक इसको पता है 192.168.10.0 नेटवर्क का, और सी का कोड का क्या मतलब है? सी का मतलब है कि ये इसके साथ क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। और इसकी जो लोकल इंटरफेस है, एल का क्या मतलब है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड की लोकल इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.10.1। देखो बिल्कुल, क्या हमने इस राउटर को बताया? नहीं, खुद ही इसने उठा लिया। और अगर इधर की कोई ट्रैफिक है तो किस इंटरफेस पे जाना है? गीगाबिट 0/0 इंटरफेस पे जाना है। इसी तरह दूसरा आपने कहा कि जनाब है 224 नेटवर्क, 209.165.200.224 और /30। और दूसरी इस इंटरफेस का क्या एड्रेस है? इसमें जो इंटरफेस इसकी वो 225 है ना। और किस इंटरफेस से जाना है? गीगाबिट 0/1। तो इसमें जैसे हमने कहा कि डायरेक्टली कनेक्टेड के रूट इसको खुद ही याद हो जाएंगे, तो वो हो गए, हो गए। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं
इस राउटर की बजाय इस राउटर के पास, जिसके पास पहले कोई आईपी रूट राउटर टेबल नहीं था। अब देखते हैं, यहां से एग्जिट करके शो आईपी रूट करके, और देखो इसके पास ये रूट आ गया 224। 224 उसका नेटवर्क है और 226 उसका अपना आईपी है। और किस इंटरफेस के साथ है? गीगाबिट 0/1। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब इसने ये पाथ याद कर लिए। ठीक। ओ यस, जो भी आपका, अच्छा क्वेश्चन, जो भी आपका लोकल का एड्रेस होता है, इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 30 नेटवर्क के एड्रेसेस हैं। नेटवर्क के लिए 30 है और 2 होस्ट के हैं। यहाँ तो सिर्फ ये होस्ट है, तो ये नेटवर्क के तमाम को कहता है ये नेटवर्क है। ठीक, तो वहां भी यही था। आगे जाके इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर अगला, जो अगले से अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए यहां तक हो गया। अब इसके हम इस इंटरफेस पे आते हैं, गीगाबिट 0/0। तो ये है जी आपका इंटरफेस। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये जी क्लियर हो गया, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इसकी गीगाबिट कॉन्फ टर्मिनल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, और इसकी इंटरफेस पे आए, जो कि है गीगाबिट 0/0/1। ठीक है, देखिए इस पे आ गई, यहां तक भी बात दुरुस्त है। अब इसका आईपी क्या होगा, वो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इसका आईपी गीगाबिट /0/0 का, सॉरी 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 सॉरी, 0/0 0/0 का आईपी होगा 226। यही है ना? तो हम इसको देते हैं आईपी एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस इज 209 बिल्कुल 209.165.200.226, और सबनेट मास्क क्या? 255.255.255.250। यहाँ पे के लिए क्या, सॉरी 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 सॉरी, इधर के लिए 209 नहीं है, इधर के लिए आईपी है 10 डॉट, इधर के लिए 10.1.1.0, और यहाँ 10 डॉट, तो हमने गलत लिखा। इसको हम खत्म करते हैं। इस गीगाबिट 0/0 का आईपी क्या है? क्या नेट, इस नेटवर्क से है ना? तो इसका मतलब इसका एड्रेस है 10.1.1. सॉरी 10.1.1.1, और सबनेट मास्क 255.255.255.0, और साथ इसको कर देते हैं नो शट डाउन। तो जो ही हमने ये किया, ये नेटवर्क एड्रेस है। इसमें से इसका पहला एड्रेस इसके पास, और इसका 10वां एड्रेस इसके पास। लेकिन अब क्यों नहीं हुआ? दैट इज समथिंग कंफ्यूजिंग। तो लेट मी सी। ओ सॉरी, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ये मैं कहाँ चला? राउटर 1, राउटर पे तो ठीक हूँ, इंटरफेस गलत दी है। इंटरफेस गीगा 0/0 लेनी थी। ओ यस, 0/0 लेनी थी। तो हाँ, उसको वो गलत हो गया है, उसको ठीक करते हैं पहले। तो हम करते हैं नो आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस हमने क्या दिया? 10.1.1.this, और 255.255.255.0। तो ये चला गया इससे। अब इसको हम दोबारा आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस इसका क्या है? यहां से देखते हैं। ये चेक हमने रोका नहीं कि ये तो 9 बंदों पे रुक ही गया क्लास। 209.165.200.226 with the subnet mask of 255.255.255.255.
252 और दोबारा दे देते हैं नो शट डाउन। तो ये हो गया, ये राउटर 1 पे। अब हम चेक भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरा एंड भी कर लें, चलें कर लेते हैं। एग्जिट करते हैं। अब हम इसकी इंटरफेस, कौन सी इंटरफेस पे जाना है, गीगाबिट 0/0। इंटरफेस गीगाबिट 0/0। ये देखिए उस इंटरफेस पे हम चले गए। हमारी प्रॉम्प्ट चिप तब्दील हो गई, पहले कॉन्फ़िग थी, अब कॉन्फ़िग डैश इफ हो गई है। अब हम इसको आईपी देते हैं आपकी मर्जी का, जो कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि 10.1.1.1 विद सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.0 इंटर करते हैं और नो शट देते हैं। नो शट देते हैं तो जो ही नो शट दिया देखें ग्रीन हो गया। ठीक है, अब आखिरी काम ये रह गया लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम पहले इसमें से निकल के दो चीजें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें दोनों ही इंटरफेसेस इस राउटर R1 की, दोनों ही इंटरफेसेस इस राउटर R1 की क्या हो गई है, एक को एड्रेस मिल गया 10.1.1.1 और दूसरे को मिल गया 209.165.200.22 और दोनों ही स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल्स अप है। तो यहां तक हम दुरुस्त हैं। दूसरा काम हम आपको दिखाते हैं कि शो आईपी रूट करके और ये आपको नजर आ रहा है कि इसके पास दो रूट्स आ गए, एक 10.0.1.1.0 और एक 265 डॉट ये, जिसमें इसका आईपी एड्रेस ये है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कम से कम आप लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑल्दो इट इज लिटिल अनहैप्पी कि भाई पहले 13-14 लोग थे और आखिरी को पार्ट में शायद नमाजें पढ़ने चले गए, प्रैक्टिकल वर्क मिस कर दिया, विच इज बैड। जी आयशा, जी मुबीन, जी नूरुल हक, यहां तक क्लियर है? जी, तो आयशा ने कहा नो, नूरुल हक ने कहा यस। ये नो सर अभी अभी लिखा है या पहले 120 पे अभी? जी आयशा, कहाँ पे मसला है? नो सर क्लियर, अच्छा अच्छा ठीक है, नो सर क्लियर, अच्छा कहते नो नॉट क्लियर। ठीक है, तो आयशा को भी क्लियर है, अगर नहीं है तो पूछ सकती है। नूरुल हक को भी क्लियर है, सुबहान को भी क्लियर है, मुबीन को भी क्लियर है, शफक को भी क्लियर है, तो दैट्स वेरी ग्रेट। अब मसला ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं यहां से यहां पिंग करता हूं तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। ये है मेरा ये है मेरा पीसी 1 और मैं इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया। मेरा अपना आईपी क्या है, कैसे चेक करूंगा? आईपी कॉन्फ़िग से। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा आईपी क्या है, ये आप देख लें 10.10 और मेरा गेटवे क्या है 10.1। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन सीम्स गुड। अब मैं अपने आप को पहले पिंग करता हूं, जो कि है 192.168.10.10। यही है ना? देखें जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब कि मैं खुद ठीक हूं। अब मैं अपनी गेटवे को करता हूं। गेटवे का एड्रेस क्या है मुबीन? 10.1। 10 ये देख लें क्या है 10.1। इसको करके देखते हैं कि ये भी जवाब देता है कि नहीं देता। गेटवे भी जवाब दे रहा है, नाइस। लेकिन अगर मैं इसको दे दूं इधर का एड्रेस जो कि 10.1.1.10 है, 10.1.1.10 है, 10.1.1.10 है, तो कहते हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। कहते हैं मैं तो नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट लाजमी तौर पे जब बाहर की थी तो गेटवे के पास गई। किसके पास गई? और गेटवे कौन है? गेटवे जो है ये है 10.192.168.10.1 जो कि राउटर है। राउटर की इंटरफेस है, तो राउटर के पास इसकी एंट्री ही नहीं है, इसलिए ये नाकाम हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा?
स्टैटिक रूट इसको देना होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दो एंट्रीज तो हैं, इसकी और इसकी एंट्री, रिमोट की एंट्री इसके पास नहीं है। तो क्या करता हूं मैं, दोबारा राउटर के पास जाता हूं, राउटर 0 के पास आप देख सकते हैं, और इसको देता हूं, पहले कर देता हूं एनेबल कॉन्फ टर्मिनल, ठीक है, और इसको देता हूं कमांड आईपी रूट, आईपी इसको कमांड देते हैं आईपी रूट, ठीक है। अब आईपी रूट के बाद कमांड क्या है, सॉरी पहले इसको भी साथ ओपन रखूं ताकि मुझे नजर आए, ये है और ये राउटर है, आईपी रूट, और सबसे पहले क्या एड्रेस देना है, डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन का क्या एड्रेस है, 10.1.1.0, तो 10 नेटवर्क एड्रेस, होस्ट का नहीं, 10.1.1.0, और सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क देखता हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे अब मैं क्या दे सकता हूं। यहाँ पे मैं अपनी इंटरफेस का आईपी भी दे सकता हूं, मैं अगली इंटरफेस का फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, जो अगला राउटर है उसका एड्रेस भी दे सकता हूं, मैं अपनी इंटरफेस का एड्रेस भी दे सकता हूं, मैं दूसरे की इंटरफेस का एड्रेस भी दे सकता हूं, लेकिन ये उस बाद में समझाऊंगा। मैं यहाँ पे इस वक्त इस कंप्यूटर का, इस राउटर का एड्रेस देता हूं जो कि है 226.165.200.226, तो कर देते हैं जी, 209.165.200.226, यही है ना, इंटर कर देते हैं जी। इसने कोई बुरी खबर नहीं दी, हम खुश हैं। हम यहां से एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके लेडीज एंड जेंटलमैन हम शो आईपी रूट करते हैं ताकि देखें कि कोई फर्क भी पड़ा है कि नहीं, हमने ऐसे मजाक की है। तो देखो एक और एंट्री भी यहाँ पे आ जानी चाहिए, ये देख लो एस के साथ, और एस का क्या मतलब होता है, स्टैटिक। तो ये हमने एंट्री कौन सी की है, स्टैटिक एंट्री। तो देखिए इसके पास आ गई कि अगर आपने कहता है कि 10.1.1.0 नेटवर्क पे जाना हो तो किसको हवाले कर दो, 226 को हवाले कर दो। समझ आ गई। अब मैं इस राउटर पे एक काम और करके कॉन्फ टर्मिनल आईपी रूटिंग की एक कमांड इसको देके हो गया कंप्लीट। अब लेडीज एंड जेंटलमैन और दूसरी तरफ से भी कर देते हैं ताकि दोनों तरफ से फिर हम चेक कर सकें, इसके पास भी तो इसकी एंट्री नहीं है, तो एक दफा दोबारा इस राउटर के पास भी चले जाते हैं और इस राउटर को कहते हैं कि जी तुम्हारे पास कौन सी एंट्री नहीं है, तुम्हें स्टैटिक कौन सा रूट चाहिए, इसका। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम देते हैं कॉन्फ टर्मिनल, ठीक है जुनेद। फिर हम इसको आईपी दे, इसको कहते हैं कि जी कौन सा आईपी रूट, स्टैटिक रूट दे रहे हैं आईपी रूट, डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस 192.168.10.0, 192.168.10.0, और सबनेट मास्क क्या है, -24 है, तो 255.255.255.0 डेस्टिनेशन का एड्रेस हो गया। राउटर R1 पे है इस वक्त, हम इस राउटर पे हैं। अगले हॉप का क्या एड्रेस है, 225, तो वो क्या है 209
डॉट 165 डॉट 200 डॉट 225, सॉरी 225। थैंक यू अनीस। तो देखिए ये भी हमने एंट्री कर दी। अब हम यहाँ से यहाँ पे एक कमांड और देके आईपी रूटिंग में आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। एग्जिट करता हूँ और शो आईपी रूट करता हूँ, शो आईपी रूट करता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्टैटिक रूट के साथ साथ ये एक स्टैटिक, सॉरी डायरेक्टली कनेक्टेड, ये एक और डायरेक्टली कनेक्टेड, और दरमियान में कौन सा रूट आ गया? स्टैटिक आ गया ना। अब हम देखते हैं कि हमारा काम हुआ भी कि नहीं हुआ। अब मैं वापस जाता हूँ अपने इस डिवाइस के पास और इसको कहता हूँ कि जी पिंग करो 10.10 को, सॉरी 10.10 को। नहीं, क्योंकि डायनामिक रूटिंग इंप्लीमेंट नहीं है तो राउटर टेबल शेयर नहीं करेगा। लेकिन इसने क्यों ये गलत काम किया या हमने कहाँ पे गलत एंट्री दी, दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रबल शूटिंग। अच्छा, अब पहले तो ये करता हूँ मैं कि इसको पिंग करता हूँ। मैं किस पे हूँ? PC0 पे हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड पे हूँ। मैं इसके गेटवे को पहले देना चाहता हूँ कि गेटवे है इसका 192.168, 168.10.1। इससे तो जवाब आ रहा है। फिर मैं इसके दूसरे एंड पे चला जाता हूँ जो कि 225 है। इसको भी पिंग करके देखते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। 209.165.200.225, इधर से भी जवाब आ रहा है। आ रहा है ना, तो ये भी ठीक है। इसके 226 पे चले जाते हैं, इधर से भी जवाब आ रहा है, 26 से भी आ रहा है। क्या मतलब मैं यहाँ तक भी पहुंच गया हूँ ना जी। तो फिर इसका एड्रेस क्या है? 10.1.1.1, 10.1.1.1, 10.1.1.1, सॉरी यहाँ से भी आ रहा है। तो फिर 10.10 के साथ इसको क्या तकलीफ है? ओ सॉरी, आखिरी को आईपी नहीं दिया ना। शहजादो शहजादो शहजादो, याद ही नहीं कराते हो। इसको तो आईपी नहीं दिया ना, इसको भी तो आईपी दो ना। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन खाली है, तो इसीलिए जैसे मसला हो रहा है। आखिरी काम, और यहाँ इसका आईपी क्या है? 10.1.1.10। सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसका गेटवे क्या होगा ये मुझे बताएगा। ये मुझे दो बंदे बताएंगे, या मयून बताएगा या हरीम बताएंगे कि जी इस PC1 का गेटवे में क्या एड्रेस डालूं। Be quick, Harim, if you are here. What I should give the gateway? What should be the gateway of a PC1? शाबाश, एक बंदे ने और भी हमें छोड़ दिया। प्रॉब्ली वो ही हरीम ही है। तो हरीम तो नहीं जवाब देगी, फिर आशा को देना पड़ेगा। आयशा, क्या होगा आपके गेटवे? गेटवे मेरा खाली है, क्या एड्रेस दूं? ये देखें जी, खाली है। अभी बताया इसका गेटवे बाहर जाने का रास्ता ये है। तो हमें जवाब मिल गया आयशा से 10 डॉट, थोड़ा सा सुबहान गलत है, तुमने नेटवर्क एड्रेस दे दिया है। सुबहान, तुमने नेटवर्क एड्रेस दे दिया है। इस पोर्ट का एड्रेस दोगे, ये नेटवर्क एड्रेस नहीं दोगे। गेटवे इज नॉट योर नेटवर्क, दैट इज अ सिंगल इंटरफेस। इट शुड बी 10.1.1.1, 10.1.1.1। अब हम इसको क्लोज करते हैं, वापस जाते हैं अपने PC1 के पास।
सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं इसके, और लेडीज एंड जेंटलमैन इसको हम वही कमांड रिपीट करते हैं 10.10 की, और अब देखते हैं कि जवाब आता है कि अभी भी नहीं आता। आना तो चाहिए क्योंकि 1.1 को इसने पिंग किया, शुरू हो गया। हम्म, शुरू हो गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जुनेद, एनीवन? अब उल्टा करते हैं, ताकि ये तो देखें पीसी 0 से हुआ है ना, पीसी 1 से भी चेक कर लेते हैं। ये है हमारा पीसी 1 भाई। सबसे पहले हम इसको खुद से इसके अपने एड्रेस से इसको पिंग करते हैं कि खुद भी ये ठीक है कि नहीं। 10.1.1.10 है इसका, इसको जवाब आ रहा है, आ रहा है ना। फिर हम इसके गेटवे पे चले जाते हैं, हम इसके गेटवे पे चले जाते हैं जो कि 10.1 है, इधर से भी जवाब आ रहा है। फिर हम इसके दूसरे इंटरफेस पे चले जाते हैं जो कि है पिंग 209.165.200.226 22, उधर से भी जवाब आ रहा है, खुशी की बात है। इसके अपोजिट कौन सी इंटरफेस है? 225, उसको भी चेक कर लेते हैं, उससे भी जवाब आ रहा है। बस आखिरी मस्कीन रह गया है, उसको भी चेक कर लें। उसका एड्रेस है पिंग 192.168.10.10, और उससे भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब कि आपके नेटवर्क में प्रॉपरली राउटिंग इंप्लीमेंटेड है। क्लियर? तो अब लेडीज जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? Online students, do you have any question? No from Subhan. Is there any question from Mubin? Mubin Anwar, Shafaq, Aisha? No. मैं करता ये हूँ कि ये सर्किट या नेटवर्क बल्कि ये मैं कॉपी सेव करता हूँ और आपको ये आपकी तरफ गिराता हूँ। आपने करना ये होगा कि इन राउटर पे जाके चेक करना होगा, यहाँ से एंड करके, और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग सॉरी, स्टार्टअप तो हमने सेव ही नहीं किया ना। शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपकी ये सारी चीजें आपने देखनी है कि क्या क्या। तो कहता है कि जी आपने जो काम किए इसमें वो चेक करो। आपने ये काम किए कि आपने इसको आईपी दिए, ये काम किया ना आपने। आपने इसके गीगाबिट 0/1 इंटरफेस को ये आईपी एड्रेस दिया, दिया ना जी आपने। तो आपने सारी ये चीजें चेक करनी है, तो हम इसको पहले करते हैं कॉपी या WR कर लेते हैं, राइट। तो इसने राइट कर दिया किसमें? राउटर 0 को। अब अगर हम करें शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी नजर आ रहा है। तो मैं इसको भी मैंने सेव कर दिया, राउटर R1 के पास भी जाता हूँ, इसको भी कहता हूँ कि WR, ताकि इसकी भी सेव हो जाए। और इसको अब मैं सेव करके आपकी तरफ थ्रो करता हूँ, ताकि आप अफ्तारी तक थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज राउटिंग एग्जाम्पल, राउटिंग_ex, वेरी बेसिक्स। एंड इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करके आपकी तरफ थ्रो करता हूँ। ये मैंने आपकी तरफ थ्रो करना है अब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू योर व्हाट्सएप एंड ITN में डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप पे राउटिंग एग्जाम्पल, और ये आपको 50 किलोबाइट्स की फाइल मिल गई। तो अब आपका काम है कि आप इसको अपने खोलें अपने ब्राउजर में, सॉरी अपने पैकेट ट्रेसर में, और थोड़ी सी इसके ऊपर। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
डू यू हैव एनी क्वेश्चन? पूछिए। पीसी से स्विच कनेक्ट है तो उसको वो करो, कंसोल करो, और इसके थ्रू अपने डिवाइस के, आप डिवाइस के साथ कनेक्ट हो ना, तो कंसोल करो और आप उसके अंदर चले जाओगे, या उसको एसएसएच करो और अंदर चले जाओगे, सब कुछ देख लोगे। ठीक है ना? अगर उसमें एसएसएच पहले से कॉन्फ़िगर है स्विच में, तो फिर तो एसएसएच करो उसको, सिंपल। और अगर नहीं है तो इसी के साथ कंसोल केबल लगाओ, हो जाएगा। क्लियर? तो ladies and gentlemen, I stop here. See you inshallah tomorrow again, which will be again 11:30 to 1:30. और आज का लेक्चर मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें काफी प्रैक्टिकल वर्क था जो कि इंडस्ट्री में करना होता है। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज।